हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत कथा या जितिया व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आप सभी में से जो भी इस व्रत को करता है उसे यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। वह परम धर्मात्मा, परोपकारी, दयालु, न्यायी तथा प्रजा को पुत्र की भांति प्यार करने वाला था। एक बार वह मृगया प्रसंग में मलयगिरी उपत्यका में गया और वहाँ एक देव मंदिर में पूजा प्रसंग में आई हुई परम सुंदरी राजकन्या मलयवंती से उसकी भेंट हुई। आँख मिलते ही दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। वहीं पर मलयवती का भाई भी आया हुआ था। मलयवती का पिता बहुत दिनों से जीमूतवाहन के साथ ही मलयवती का विवाह करने की चिंता में था। अतः जब मलयवती के भाई को पता लगा कि जीमूतवाहन यहीं आया हुआ है और मलयवती से उसका स्नेह हो गया है, वह परम प्रसन्न हुआ। राजोचित मर्यादा की रक्षा के लिए जीमूतवाहन और मलयवती एक दूसरे के लिए अपार प्रेम की पीड़ा लेकर भी कर्तव्य पथ से विस्खलित नहीं हुए। राजकुमारी मलयवती अपनी सखियों के संग अपने पिता के निवास स्थान को वापस गई और जीमूतवाहन भी वहीं अपने शिकार की टोह में इधर उधर घूमते हुए अपने दिल को बहलाने का व्यर्थ प्रयास करता रहा। कुछ देर बाद मलयगिरी की चोटियों पर घूमते हुए राजा जीमूतवाहन ने दूर से किसी अबला के करुण क्रदन की आवाज़ सुनी। उसका दर्याद चित्त विहल उठा। रुदन के स्वर का अनुगमन करते हुए वह उस अबला के समीप पहुंचा। उसका दयाद्र चित्त विहल उठा। रुदन के स्वर का अनुगमन करते हुए वह उस अबला के समीप पहुंचा। उसके सानुरोध पूछने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके इकलौते पुत्र शंखचूड़ को आज गरुड़ के आहार के लिए जाना पड़ेगा। नागों के साथ गरुड़ का जो समझौता हुआ था उसके अनुसार मलयगिरी के शिखर पर नित्य एक नाग उनके आहार के लिए पहुंच जाया करता था। शंखचूड़ की माता की यह विपत्ति सुनकर जीमूतवाहन का हृदय सहानुभूति और करुणा से भर गया, क्योंकि शंखचूड़ ही उनकी बुढ़ोती का एक मात्र सहारा था। युवा अवस्था के आरंभ में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण माता ने बड़े लाड़ प्यार और आशा से उसका पालन पोषण किया था। जीमूतवाहन ने शंखचूड़ की माता को आश्वासन दिया कि माता, मैं स्वयं आपके पुत्र के स्थान पर गरुड़ का आहार बनने का तैयार हूँ। आप शोक और चिंता छोड़ दें। जीमूतवाहन ने यह कहकर शंखचूड़ के हाथ से उस अवसर के लिए निर्दिष्ट लाल वस्त्र को लेकर पहन लिया और उसकी माता को प्रणाम कर विदाई की आज्ञा मांगी। नाग माता आश्चर्य में डूब गई। उसका हृदय करुणा से और भी बोझिल हो उठा। उसने जीमूतवाहन को बहुत कुछ रोकने की चेष्टा की, किंतु वह कहाँ रुक सकता था। उसने तुरंत गरुड़ के आहार के लिए नियत पर्वत शिखर का मार्ग पकड़ा और माँ बेटे आश्चर्य और दुख से उसकी ओर टकटकी लगाए हुए देखते रह गए। उधर नियत समय पर गरुड़ जब अपने भोजन शिखर पर आया और बड़ी प्रसन्नता से इधर उधर दृष्टि फेरते हुए अपने आहार पर दृढ़ चोंच लड़ाई तो उसकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण शिखर गूंज उठा। जीमूतवाहन के दृढ़ अंगों पर पकड़कर उसकी चोंच को भी बड़ा धक्का लगा। यह भीषण स्वर उसी धक्के से उत्पन्न हुआ था। गरुड़ का सर चकराने लगा। पीड़ा की अधिकता से वह स्तब्ध होकर चुपचाप स्थिर हो गया। किंतु उधर राजा जीमूतवाहन अपने को लाल वस्त्रों में लपेटे हुए चुपचाप पूर्ववत नागों की भांति ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ कुछ
प्रकृति स्थिर हुए तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? मैं वर्षों से यह कार्य कर रहा हूँ, किंतु ऐसा दृढ़ शरीर मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए अधीर हूँ। राजा जीमूतवाहन अपने वस्त्रों में लिपटे हुए उसी तरह पड़े पड़े बोले, पक्षीराज, मैं जीमूतवाहन हूँ। शंखचूड़ नाग की माता का करुण क्रंदन मुझसे सहा नहीं गया, अतः मैं उसी के स्थान पर मैं आपकी उदर पूर्ति के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ आप बिना किसी विकल्प के मेरा भक्ष कर सकते हैं। जीमूतवाहन की कीर्ति कौमुदी त्रिभुवन व्यापिनी थी। पक्षीराज गरुड़ के कानों में भी उसके गौरव की कहानियाँ जा चुकी थीं। उसका कठोर हृदय परम धर्मात्मा एवं परम दुख कातर के राजा इस महान आदर्श की आस से द्रवित हो उठा। उसने राजा को बड़े सत्कार से उठाया और उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए कोई वरदान मांगने का अनुरोध किया। राजा जीमूतवाहन को त्रैलोक्य में किसी वस्तु का अभाव तो था ही नहीं, किंतु पक्षीराज गरुड़ की अनुकंपा को वह निष्फल नहीं बनाना चाहते थे। प्रसन्नता और कृतज्ञता से भरी वाणी में उन्होंने विनयपूर्वक कहा, पक्षीराज, आपकी इस अमोघ कृपा के लिए मैं परम अनुग्रहित हूँ। मेरी इच्छा है कि आपने आज तक जितने नागों का भक्षण किया है उन सबको अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवित कर दे, जिससे शंखचूड़ की माता के समान किसी की माता को दुख का अवसर न मिले। राजा जीमूतवाहन की इस परोपकारिणी वाणी में इतनी व्यथा भरी थी कि पक्षीराज गरुड़ विचलित हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से राजा को वचन पूरा होने का वरदान दिया और अपनी अमोघ संजीवनी विद्या के प्रभाव से समस्त नागों को जीवित कर दिया। राजा जीमूतवाहन की इस करुणापूर्ण परोपकार वृत्ति से नागलोक में हर्ष का अपार समुद्र उमड़ पड़ा। चारों ओर से जीमूतवाहन के श्रेयत की आशीर्वर्षा होने लगी और उसकी त्रिभुवन व्यापिनी कीर्ति कौमुदी में अमृत सुगंधी फैल गई। इसी अवसर पर राजकुमारी मलयवती के पिता तथा भाई भी जीमूतवाहन को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। उन लोगों ने बड़ी धूमधाम से मलयवती के साथ जीमूतवाहन का विवाह भी कर दिया। यह परोपकारमयी घटना अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन ही घटित हुई थी। तभी से समस्त स्त्री जाति में इस त्योहार की महिमा व्याप्त हो गई। अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से सभी स्त्रियां बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।